अगर मन हार रहा है तो हनुमान चालीसा शुरू कर दो। अगर जीवन की राह में चलते चलते अचानक ऐसा लगने लगे कि अब थक गए हैं, अब और नहीं चला जाता, अगर ऐसा प्रतीत हो कि जितनी मेहनत की उसका फल तो मिला ही नहीं, बल्कि और भी ज्यादा कठिनाइयां सिर पर टूट पड़ी हैं, अगर रिश्ते उलझ गए हों, अगर अपनों की बातें कांटों सी चुभ रही हों, और जब पूरी दुनिया से ठोकरें मिलें, तो सबसे पहले मन ही तो हारता है। और यही मन जब थक कर कहता है कि बस अब और नहीं, तब वही क्षण होता है जब हनुमान जी की कृपा की ओर पहला कदम उठता है। क्योंकि वह क्षण सत्य का, परिवर्तन का और आत्मा की पुकार का होता है। और ऐसे समय में जब किसी से कुछ कहने का साहस न हो, आंखें बार बार भर आएं और शरीर बोझिल लगने लगे, तो वही एक उपाय है जो न किसी साधन की मांग करता है, न किसी तैयारी की। वह है हनुमान चालीसा का पाठ, जो केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा को छू लेने वाली दिव्य ध्वनि है, जो आपके रोम रोम को फिर से जीवंत कर देती है। क्योंकि जब आप पहली बार थके हुए मन से श्री गुरु चरण सरोज रज का जाप करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे एक अदृश्य हाथ आपके कंधे पर आकर कहता है, मैं हूं, डरो मत। और उस समय आप चाहे कितने भी टूटे हुए हों, एक विश्वास भीतर से जन्म लेने लगता है। क्योंकि वह आवाज कोई और नहीं, स्वयं महाबली हनुमान जी की होती है, जो अपने भक्त की पुकार को कभी अनसुना नहीं करते। और यह बात केवल ग्रंथों की नहीं, यह सच्चाई है लाखों भक्तों की, जो आज इस धरती पर जीवित प्रमाण हैं कि कैसे हनुमान चालीसा ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। जैसे राजस्थान की एक विधवा महिला, जिसका इकलौता बेटा गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, पैसे खत्म हो गए और रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया। तब उसने हर सुबह 7 बार और रात को सोने से पहले 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प लिया। न तो वह संस्कृत जानती थी, न उच्चारण शुद्ध था, पर उसकी श्रद्धा शुद्ध थी। और हनुमान जी के लिए श्रद्धा ही सबसे बड़ा मंत्र होता है। और 31 दिनों में उसके बेटे की रिपोर्ट नॉर्मल आई। यह चमत्कार नहीं था, यह कृपा थी।